आइए हम इस वीडियो में समझते हैं बेसिक गणित, जिसमें हम समझेंगे दशमलव वाली संख्या को किस तरह से जोड़ना, किस तरह से घटाना, किस तरह से गुणा करना और किस तरह से भाग करना। अगर आपको भी दिक्कत आती है दशमलव वाली संख्या को जोड़ना, गुणा करना, घटाना या भाग करने में, तो इस वीडियो में बने रहेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं दशमलव वाली संख्या को किस तरह से जोड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा दशमलव वाली संख्या का जोड़। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो संख्याएं लिख दूंगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 0.234 प्लस फिर लिखा मैंने 0.15। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो अब ध्यान से समझना, एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है? जोड़ते या घटाते समय, ठीक है, क्या ध्यान रखना? देखो, जोड़ते या घटाते समय आपको ध्यान रखना दशमलव एक सीध में आना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात कि दशमलव का आपको एक सीध में लिखना है। कैसे लिखना है बताता हूं। ठीक है, दशमलव को एक सीध में लिखना है। कैसे? यानी सीध का मतलब एकदम सीधे। ठीक है, कैसे? देखो, यानी इसको मुझे जोड़ना है तो किस तरह से जोड़ूंगा? देखो, सबसे पहले तो इसको और इसको जोड़ना है, तो इसको पहले लिख लेता हूं 0.23 और ये 4। अब मैंने बोला कि दशमलव एक सीध में लेंगे, यानी पहला दशमलव है उसके नीचे दूसरा दशमलव आना चाहिए, यानी दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव लिखेंगे। उसके बाद क्या संख्या है? 1 और ये 5। और दशमलव के इधर कौन सी संख्या है? तो आप बोलोगे 0। अब क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर खाली दिख रहा तो क्या लगा दो? 0। नहीं लगाओगे तब भी चलेगा और लगा दोगे तब भी चलेगा। ठीक है, अब जोड़ दो। 4 और 0 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8। और 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। और दशमलव का क्या जाएगा? दशमलव। और 0 का क्या जाएगा? 0। इस तरह से जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या करना है? दशमलव को एक सीध में लेना है, चाहे जितनी भी संख्याएं क्यों ना आ जाए। ठीक है, अब देखो अगला लेते हैं हम, किस तरह से उसको ध्यान से समझना। अगला और लेते हैं। मान लो अब इस तरह से आ गया हमारे पास, जैसे मैंने लिखा कि 0.256 प्लस 0.32 प्लस 0. आ गया मान लो 5। इसको हमें जोड़ना है। तो क्या करना है? सबसे पहले मैंने बोला दशमलव को सीध में लेना है। तो देखो पहले ये संख्या उतार लो। जैसे मैंने उतारा 0.25 और ये 6। फिर क्या करना है आपको? दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव लिखना है। ठीक है, तो ये दूसरा दशमलव यहां पर आएगा, तो उधर कौन सा नंबर है? 3 और ये 2। ठीक है, और इधर की कौन सा है दशमलव के? इधर 0। ठीक, अब क्या करना है? अगला दशमलव भी दशमलव के नीचे ही लेना, यानी दशमलव के नीचे दशमलव आया, उधर क्या है दशमलव के उधर? तो आप बोलोगे 5। और इधर क्या है? तो हम बोलेंगे 0। अब क्या करना? इधर जोड़ना इसको। ठीक है, तो जहां खाली है वहां 0 लगा दो। यहां खाली है तो 0, यहां खाली है तो 0, और यहां पर खाली है तो क्या आ जाएगा? 0। अब हमको इसको जोड़ना है, तो 6 और 0 कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, 5 और 2 7। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा, देखो 2 और 3 5, 5 और 5 कितना होता? 10। 10 की 0। ठीक है, हासिल का दशमलव के इधर आ जाएगा 1, और दशमलव का दशमलव 0 और 0 और ये 1 कितना हो जाएगा? 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1.076। इस तरह से करेंगे। यानी
आपको एक ही बात ध्यान रखना, जोड़ते समय आपको दशमलव को एक सीध में लेना है, चाहे संख्या आगे पीछे क्यों ना आ जाए। अगला देखते हैं, ठीक है, अगला और जोड़ के देखते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या आती और ये प्रश्न पूछा हुआ था, ठीक है, कैसे मैंने लिखा 0.111 प्लस 0.111 प्लस 0.11 प्लस 0.1, ठीक। अब इसको जोड़ना है, तो सबसे पहले तो संख्या उतार लो 0.111, ठीक। मैंने बोला कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, तो ये आ गया दशमलव। उसके बाद कितने एक है, 1 2 और ये 3, ठीक है। इधर भले खाली छूट जाए, इधर नहीं मिलाना है, अपन को सिर्फ दशमलव मिलाना है। इधर क्या है 0, फिर दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव आया, उधर कितने एक है 1, ठीक। और इधर क्या है 0, फिर दशमलव को मिलाओ, दशमलव के नीचे दशमलव और उधर कौन सा नंबर है 1 और इधर क्या है 0। अब इसको क्या करना है, जोड़ देना है। जहां खाली है वहां 0 बढ़ा दो, यहाँ 1 खाली है तो 0, यहाँ 2 तो 2 0, यहाँ 3 खाली है तो 1 2 और ये 3 0। अब 1 का 1, ठीक है, 1 और 1 2, ठीक है, 1 1 1 कितना हो जाएगा 3 और ये कितना है 4 और ये दशमलव का दशमलव, 0 का 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.4321। तो इसी तरह से हम दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। अच्छा, अब देखो अगर इस तरह से आ जाए कि पूरा पूरा नंबर आ जाए हमारे पास, कैसे समझना। जैसे इस तरह से आ गया बाई चांस कि हमारे पास दे दिया 25, ठीक है, 0.3 प्लस फिर आ गया 1.32 प्लस फिर आ गया 0.123। अब कैसे जोड़ेंगे, ध्यान से, पूरे नंबर भी है और दशमलव 0 से भी स्टार्ट है। तो पहले तो लिख लो पूरा नंबर 25 दशमलव क्या है 3। मैंने बोला सिर्फ दशमलव हमको मिलाना है, तो दशमलव के नीचे दशमलव, इधर क्या है 3 और ये 2 है, और इधर क्या है दशमलव के इधर 1 है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, दशमलव को और मिलाएंगे, तो दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव, उधर कितना है 1 2 और ये 3 और इधर क्या है 0। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो जहां खाली दिखे वहां बढ़ा दो, यहां खाली दिख रहा तो यहाँ 0, यहां पर खाली है तो 0, यहां पर भी खाली है तो 0 और इधर भी क्या हो जाएगा 0 और ये 0। मतलब संख्या पूरी पैक रखना है, खाली नहीं रखना हमको, ठीक है। अब ये 0 0 और ये 3, ठीक है, और ये 2 और 2 4 और ये 3 और 3 6 और 1 7, ठीक है, और दशमलव का दशमलव, ठीक है, 5 और 1 6, ठीक है, 2 का 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 26.743। तो इस तरह से हम करेंगे, दशमलव वाली संख्या जब भी जोड़ने को आ जाए तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो अगर इस तरह से आ गया, अब और समझना, अगर हमारे पास इस तरह से आ गया, किस तरह से, पूरा नंबर आ गया साथ में, देखो 25 मैंने लिख दिया 25 प्लस 1.32 प्लस 0.123। अब बोलेंगे कि यार यहां पर तो 25 आया, तो किस तरह से जोड़ेंगे, समझना ध्यान से। यहां पर क्या करेंगे, जब पूरा पूरा नंबर आ जाए तो हमको उसके पीछे दशमलव लेना है। कैसे, अगर मैं 1 को ऐसा लिख दूं, 1 को 0.1 लिखूंगा तो ये क्या है, केवल 1 ही है, ठीक है। बात है कि मैं ऐसा लिख दूं 100.0, तो ये केवल क्या रहेगा 100 का 100 रहेगा, क्योंकि अगर आप किसी संख्या के पीछे दशमलव लगाते हो और 0 लगाते हो तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 25.0, ठीक है। जब पूरी संख्या आ जाए तो आपको उसके पीछे दशमलव लेना है और 0 लगा देना है। अब क्या करना, दशमलव के नीचे दशमलव लो, इधर क्या है
1 है और उधर क्या है 3 और ये 2। फिर दशमलव के नीचे दशमलव लो और क्या है 1 2 और ये 3 और इधर क्या है 0। ठीक है, अब जहां खाली दिखे वहां पर बढ़ा दो। जैसे यहाँ पर खाली है तो 0, यहाँ पर खाली है तो 0, यहाँ पर भी 0, इधर क्या आ जाएगा 0, इधर भी 0। ठीक है, अब जोड़ दो। देखो 0 0 और ये 3, ठीक है, 0 और 2 2 4, ठीक है, और ये 3 और 1 4, ठीक, दशमलव का दशमलव, 5 और 1 6 और ये 25 का 25। तो इस तरह से जोड़ेंगे। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना है आपको केवल कि पूरा नंबर आ जाए तो उसके बाद दशमलव लगा के 0 लगा सकते हो। क्लियर है? ठीक, अब समझते हैं कि दशमलव वाली संख्या को किस तरह से घटा सकते हैं। ठीक है, घटाना भी सीख लेते हैं। जैसे सेम वैसे ही करना है, दशमलव को सीध में लेना है घटाने वाले संख्या को भी। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 0.435, ठीक है, फिर लिख दिया माइनस 0 दशमलव लिखा मैंने 2 1 4। वैसे ही सेम करना है। ठीक है, कैसे सेम करना है? 0.435 लिखा मैंने, फिर दशमलव के नीचे दशमलव और उधर क्या है 2 1 और ये 4 और इधर क्या है दशमलव। अब क्या करना है? इसको घटा देना। ठीक है, तो 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, दशमलव का दशमलव और 0 का 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.221। ठीक है, किंतु अगर इस तरह से आ गया तो ध्यान से समझ लेना। अब जो लिख रहा हूं वो बहुत ही डाउटफुल है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे? मैंने लिखा यहां पर 0.5 और ये 7 लिखा, फिर माइनस लिखा 0.432। ठीक, अब इसको घटाना है तो देखो 0.57, ठीक है, इसमें से घटाना है हमको। दशमलव के नीचे दशमलव लो, 4 3 और ये 2 और इधर क्या है 0। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप? घटाएंगे हम, तो यहां पर खाली दिखा तो वहां क्या लगाना है 0। तो आप क्या करोगे? आप 2 का 2 लिख दोगे। ऐसा नहीं, हम जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, पर घटाएंगे तो यहां पर कभी भी 0 में से 2 नहीं घट सकता है। तो क्या लेना पड़ेगा? उधार। तो उधार लेंगे तो यहां कितना हो जाएगा 10। अब 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, पर यहां पर कितना बचा? केवल 6। क्यों 6 बचा? क्योंकि उधार दे दिया था। तो 6 में से 3 गया तो कितना बचा? 3 और 5 में से 4 गया तो 1, दशमलव का दशमलव और 0 का 0। इस तरह से घटाएंगे। तो याद रहे, स्टेप बाय स्टेप घटाना है, गलती नहीं करना है। ठीक है, एक और देख लेते हैं। ठीक है, कि इस तरह से आ गया तो किस तरह से हम घटाएंगे। जैसे अभी मैंने लिखा कि 0.5 माइनस, फिर लिख दिया 0.234। ठीक, हमको घटाना इस तरह से। तो मैंने लिखा, सबसे पहले लिखा 0.5, फिर दशमलव के नीचे दशमलव और उधर कितने नंबर है 3। देखो 2 3 और ये 4 और इधर क्या है 0। अब क्या करना है? घटाना। पर जहां खाली दिखे वहां क्या लगाना? हमको 0 लगाना है। तो यहां पर 0 लगाऊंगा और यहां पर भी 0। क्यों? क्योंकि खाली था। अब आप देखो, क्या 0 में से 4 घटता है? तो आप बोलोगे नहीं घटता है, तो उधार ले लो। इधर से उधार आएगा तो 10 में से आपके पास 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 10 में से 4 जाएगा, आपके पास बचेगा 6। ठीक है, पर यहां कितना बचा? 9। ठीक है, 9 में से 3 गया, कितना आया? 6। ठीक है, और यहां बचा केवल 4। क्यों? उधार दे दिया था। 4 में से 2 तो 2, दशमलव का दशमलव 0 का 0। तो 0.266 इसका सुंदर सा आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं
कि दशमलव वाली संख्या का अगर गुणा आ जाए तो किस तरह से करेंगे। ठीक है, समझना ध्यान से। अगर दशमलव वाली संख्या का गुणा आ जाए तो, ठीक है, गुणा कैसे, यानी मैंने लिखा 0.04, फिर मैंने लिखा गुणा 0.002। ठीक है, तो आप बोलोगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं। पहला ऑप्शन लिखा, मान लो मैंने 0.08, दूसरा ऑप्शन लिख दिया मैंने 0.008, फिर मैंने लिख दिया तीसरा ऑप्शन लिख दिया मैंने 0.0008, फिर चौथा ऑप्शन लिख दिया मैंने 0.00008। ठीक है, तो आप बोलोगे कि इनमें से कौन सा आएगा, तो यहां पर कंफ्यूज हो जाओगे कि किस तरह से। ठीक है, 8 तो आएगा, पर क्या, कैसे, किस तरह से आएगा। तो हमारे पास इसका आंसर ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, और ना ही ये होगा। तो आप बोलोगे फिर सर कौन सा होगा, तो इसका आंसर ये वाला आएगा। किस तरह से आएगा ये अभी हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरह से गुणा करेंगे। देखो, हम यहाँ पर लिखकर गुणा नहीं करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा मिला है 0.4 और फिर गुणा करके लिखेंगे 0.002। इस तरह से हम गुणा नहीं करेंगे, हम करेंगे सिंपल तरीके से। कैसा, ठीक है, समझना किस तरह से, बहुत ही सरल है। ठीक है, बस आपको ध्यान देना है। क्या करना है, आपको केवल यहां से नंबर बाहर निकालना। कैसे, तो ये वाले देखो, दो संख्या, एक तो ये और एक ये, तो इसमें से मैं नंबर जीरो नहीं निकालना, आपको केवल क्या निकालना, नंबर। तो इसमें से मैं उठाऊंगा केवल 4 और इसमें से क्या उठाऊंगा, केवल 2। ठीक है, केवल नंबर उठाना है। तो इसमें से 4 उठाओगे और इसमें से क्या उठाओगे, 2। आराम से गुणा कर लो पहले, 4 दूना 8, पर हमारे पास तो आंसर दशमलव में आना चाहिए। क्यों, क्योंकि दशमलव है। क्या काम करना है, देखो सम से पहले 8 आ गया। ठीक है, अब यहां पर दशमलव के बाद कितने नंबर है, तो 1 और 2, और इधर कितने हैं, दशमलव के बाद 1 2 3, तो 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है, 5। हमको पीछे से 5 अंक आगे दशमलव लगाना है, यहां पर किधर से, पीछे से। ठीक है, तो हमारे पास तो एक ही अंक है, हमको जरूरत कितने की है, 5 की, और उसमें से 1 है तो बचे कितने, 4। तो जब कम पड़े तो आगे 0 लगा दिया करो। कितने कम पड़ रहे, 4। क्यों, क्योंकि 2 और 3 5 होता है, उसमें से एक अंक है, हमें 4 कम पड़ रहा, तो 4 0 लगा दो, 1 2 3 और ये 4, और फिर लगा दो दशमलव और ये 0। तो ये आंसर हो जाएगा 0.00008। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। अगला, अभी भी नहीं समझ में आया तो घबराना नहीं है, अगला और एग्जाम्पल देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 0.04 गुणा 0.03। ठीक है, मैंने बोला कि नंबर बाहर निकाल लेना है, तो यहां से क्या निकालूंगा मैं, 4, और यहां से क्या निकालूंगा, 3। आपस में गुणा कर लो, पहला काम, 4 तिया 12। अब क्या करना है, दशमलव के बाद अंक गिन लो। तो यहां पर कितने अंक हैं, 2, और यहां पर कितने हैं, 2, टोटल कितने हुए, 4। अब पीछे से 4 अंक आगे क्या लगाना है, दशमलव। पर हमारे पास केवल कितने अंक है, पीछे से गिनोगे तो 1 और 2 अंक है, हमको तो 4 अंक आगे दशमलव लगाना है। तो कितने कम पड़े, 2, तो क्या लगा दो, 2 0 पर आगे लगाना इधर। ठीक, 1 और ये 2, और ये क्या हो जाएगा, दशमलव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.0012। ठीक है, और नहीं समझ में आए तो और थोड़ा टफ लेते हैं। कैसे, देखो समझना, मैंने लिखा यहां पर 0.5 गुणा 0.25। ठीक है, अब गुणा करेंगे। देखो
तो यहां पर नंबर निकालो बोला मैंने, तो यहां से क्या निकल के आएगा 5 और यहां पर क्या आएगा 25। ठीक है, तो गुणा करोगे तो 25 पंजे कितना होता है 125। 125 मैंने लिख लिया। अब मुझे काम करना है दशमलव के बाद अंक गिनना है। तो यहां पर कितना है 1 और यहां पर कितना है 2, टोटल कितने हो गए 3 हो गए। अब पीछे से 3 अंक आगे दशमलव लगाना है, पर देखो 1 2 और 3 तो हो गए, तो अब 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे पास 3 अंक हो गए, इसलिए यहाँ क्या लगा दो दशमलव और ये 0, तो ये हो जाएगा 0.125। तो इस तरह से हम दशमलव वाली संख्याओं का गुणा करेंगे। हाँ, पर अगर पूरी संख्या आ जाए, ऐसा आ जाए तो देखो समझें, अगर इस तरह से आ जाए, किस तरह से, मैंने लिखा यहां पर कि 2.5 गुणा 0.5। आप बोलोगे कि अब कैसे संख्या ले, तो आपको अगर बीच में दशमलव हो तो पूरी संख्या ही लेना। जैसे क्या लोगे 25 का 25 ही लेना है, ठीक है, क्योंकि दशमलव नहीं रहेगा तो ये क्या रहेगा पूरा 25 गुणा, यहां पर कौन सा नंबर है 5, तो 25 पंजा कितना होता है 125 होता है। ठीक है, अब क्या करना है, दशमलव के बाद नंबर गिनना है, तो 1 और ये क्या हो गया 2। अब पीछे से कितने अंक आना है 2 अंक, तो 1 और ये 2, अब कहां लगेगी यहां पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.25। इस तरह से करना। ठीक है, उम्मीद करता हूं वीडियो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे और समझते हम कि हमको भाग कैसे करें। ठीक है, समझना भाग, दशमलव वाली संख्या में भाग किस तरह से करेंगे ये समझना। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाग किस तरह से दें, कैसे समझना। मुझे भाग देना है अगर 420 में, ठीक है, और मैं 4 से भाग दूं तो बहुत सारे यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 ये लेकर आएंगे। ठीक है, जो कि गलत है। ठीक, अब कैसे गलत है ये समझना। ठीक है, अगर मैं इस तरह से लूं, यहां पर भी 5 और फिर ले लूं 20 और मुझे भाग देना रहे 5 से, तो काटे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी उसका आंसर लेकर आ रहा आई 14, जो भी गलत है। अब ये गलत क्यों है, इसको किस तरह से सही मानेंगे समझना। ठीक है, जैसे मैंने भाग दिया था 420 में, किसका भाग दिया था 4 का। ठीक है, 420 में मैंने 4 का भाग दिया था, तो 4 के पहाड़े में 4 आता है कितनी बार में, एक बार में, 4 एकम 4, तो 4 एकम 4 हो गया। अब बचा क्या यहाँ पर 0। अब यहाँ पर क्या करना है, अब ऊपर से संख्या उतर के आएगी तो हमेशा एक ही संख्या उतारना है, यानी एक ही नंबर, यानी क्या उतर के आएगा केवल 2, साथ में 0 नहीं उतारना है। ठीक है, अब देखो 4 के पहाड़े में 2 आता है क्या, नहीं आता है, तो यहां पर क्या लगेगी 0 लगेगी। ठीक है, फिर अगला नंबर उतारो, यानी अगला नंबर क्या है 0। अब बताओ 4 के पहाड़े में 20 आता है, तो आप बोलोगे हाँ आता है, फिर कितनी बार में आता है, तो 5 बार में, तो आप बोलोगे 4 पंजे 20, और ये क्या हो गया, ये हमारे पास 0। ठीक है, तो ये कितना हो गया 105 आएगा। ठीक, तो इस तरह से भाग देने का सही तरीका है। ठीक है, आप भाग दो तो हमेशा ऊपर से एक संख्या ही उतारना। कैसे, देखो अगला एक और देते हैं हम भाग। जैसे हम यहां पर लिख दिए, मान लो कि 12 और 108, अब इसको 12 से भाग देना है, तो बहुत सारे क्या करेंगे 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 नमे की 108। ठीक है, तो ये 19 आंसर लेके आएंगे, जो कि गलत है। और बहुत सारे क्या करेंगे, चलो ठीक है, इसका आंसर ये भी लेकर आएंगे 108। ठीक है, जो भी गलत है ना। अब सही क्या है बताओ, तो बोलोगे आप कि सही आंसर करके बताओ। तो देखो किस तरह से करना है, 12
और 108, इसमें भाग देना हमको किसका, 12 का। तो 12 के पहाड़े में 12 आता है कितनी बार में, एक बार में, 12 एकम 12, ठीक है। यहां पर क्या बचेगा, 0। अब मैंने एक बात बोली थी आपको कि ऊपर से संख्या उतारेंगे तो हमेशा एक ही संख्या उतारेंगे। तो एक संख्या यानी क्या है हमारे पास, एक ही है, ये एक है। क्या 12 के पहाड़े में एक आता है, नहीं आता है, तो आप उसके लिए क्या लगाते हो, 0, ठीक है। फिर अगली बार भी ऊपर से एक ही अंक उतारना, यानी क्या उतर के आएगा, 0 आएगा। क्या 12 के पहाड़े में 10 आता है क्या, नहीं, फिर क्या लगाओगे, 0 लगाओगे। फिर ऊपर से क्या उतारोगे, 8। आप बोलोगे फिर 12 के पहाड़े में 108 आता है कितनी बार में, 12 नमे की 108, ठीक है। अब ये क्या बच गया हमारे पास, 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1009। तो भाग देने का सही तरीका ये है, भाग इस तरह से देंगे हम, ठीक है, विशेषकर ध्यान रहे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगर कि दशमलव वाली संख्याओं का भाग आ जाए, किस तरह से, जैसे मैंने लिखा कि 25 बटे में 0 क्या लिखा मैंने, 5। अब इसको भाग देना, ठीक है। किस तरह से देंगे, सबसे पहले कुछ समझ लो। अगर आपको ऊपर से दशमलव हटाना हो तो नीचे क्या लगाना पड़ेगी, 0, और अगर नीचे से दशमलव हटाना हो तो ऊपर क्या लगाना पड़ेगी, 0, ठीक है। कैसे, यदि मान लो मैंने लिखा 0.5, ठीक है, तो यहां पर आप दशमलव हटाओगे तो नीचे क्या लगाओगे, 0। कैसे, तो यहां पर दशमलव हटाओगे तो बचेगा क्या, 5, और बटे में कुछ नहीं रहता, मतलब क्या रहता है, 1, और 1 क्या लग जाएगी, 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5/10, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही बोला मैंने कि अगर ऊपर से दशमलव हटाओगे तो नीचे 0, और नीचे से दशमलव हटाओगे तो ऊपर 0 लगाओगे। पर 0 भी ध्यान रखना, अगर दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0 लगाओगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0, 3 हो तो 3। तो यहां पर क्या है, ऊपर 25 है, ठीक है, और बटे में क्या है, 5। क्यों, क्योंकि दशमलव हटा रहा हूं तो ऊपर 0 लगाऊंगा, पर कितनी 0, 1 क्यों लगेगी, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहां क्या लग जाएगी, 0। अब काट दो, 5 एकम 5, ठीक है, 5 25, और ये 0 ऐसी की वैसी, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 50, ठीक है। एक और करके देखते हैं किस तरह से, ठीक है, समझना ध्यान से। जैसे मैंने लिखा कि 24 बटे में 0.12। अब देखो नीचे दशमलव है तो ऊपर 0 लगेगी, कैसे, तो मैंने लिखा 24 बटे में क्या बचेगा, 12। अब कितनी 0 ऊपर लगाना है, क्यों, 2 लगाना है, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहां पर 1 और ये 2। 12 के पहाड़े में 24 आता है, हाँ आता है, 12 एकम 12, 12 दूना 24, और कितनी 0 है, 2 0, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 200, ठीक है। तो इस तरह से हम भाग भी इसी तरह से देंगे, पर सबसे पहले क्या हटाएंगे, दशमलव। अगर ऊपर से हटाओगे तो नीचे लगाना है, और नीचे से दशमलव हटाओगे तो कहाँ लगाना, ऊपर लगाना है। बस इतना सा आपको काम करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा कि दशमलव वाली संख्याओं को किस तरह से जोड़ना है, किस तरह से घटाना है, किस तरह से गुणा करना है, और किस तरह से भाग करना है। तो आइए कुछ और यहाँ पर समझते हैं। अब यहाँ पर आपको सिखाते हैं कि अगर घटाने को आ जाए अचानक, जैसे यहाँ पर सिंपल संख्या घटाने को आ जाए तो आप घटा तो जरूर लोगे, ठीक है, पर उसको और जल्दी से किस तरह से कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा कि 600 माइनस, फिर लिख दिया मैंने 300, ठीक है, 300 नहीं 24, 324। अब इसको घटाना है डायरेक्ट, तो आप ऐसा लिखोगे 600 में से घटाना है हमको 324, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको घटाना है।
तो सबसे पहला काम कुछ नहीं करना, अगर इसको जल्दी से घटाना है तो दोनों में एक एक माइनस कर दो। तो इधर माइनस करोगे तो ये बनेगा 599, ठीक है, और इधर माइनस कर लोगे एक तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 323। अब कुछ मत करो, घटा दो, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पर घटाओगे तो कितना बचेगा 6, ठीक है, और यहाँ पर कितना बचेगा 7, और यहाँ पर कितना बचेगा 2। इस तरह से घटाना, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एक एक कम कर देना है, पर ऐसा तभी करना जब नीचे वाला नंबर बड़ा मिले, ठीक है, और ऊपर 0 आ जाए। क्यों? क्योंकि हम उधार लेंगे तो हम कठिन कर देंगे उसको। जैसे अगर मैंने ऐसा लिख दिया, रुक जाओ भी, ठीक है, अगर मैंने ऐसा लिखा कि मुझे घटाना हो, मान लो 5000 माइनस घटाना है मुझे 3, 5 और ये 7 और ये 2, ठीक है। तो आप ऐसे लिखोगे 5000, फिर लिखा 3, 5, 7 और 2, ठीक है, बटे में सॉरी इस तरह से घटाओगे तो अब यहां पर उधार लोगे क्या, कुछ लोगे, ये नहीं पल्ले पड़ा तो आप 1 माइनस कर दो, ये 1 माइनस, क्या बचेगा हमारे पास 4, 9, 9, 9, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा 35 और ये 71। अब घटा लो डायरेक्ट, कितना हो जाएगा, कितना आएगा 8, और ये कितना आएगा 2, और ये कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 1। तो इस तरह से घटा सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बेसिक वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।